जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल के लिए। फाइनली बाज़ार जो है जो एक कंसोलिडेशन साइडवेज चैनल में जो ट्रेड कर रहा था वहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही में अगर हम देखते हैं इस वक्त यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है उसको लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं, उसके बाद जो है बाज़ार में थोड़ा जोश भरा है। तो किस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें समझ सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन बन रही है, और एक्सपायरी से पहले क्या कुछ बड़े मोमेंटम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आ सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स में कल कोहराम था, ठीक है। स्पेशली यूएस में 550 पॉइंट नीचे यूएस था, 250-300 पॉइंट नीचे नैस्डैक था। रीज़न क्या था, जो ट्रंप ने कल ट्वीट किया, और ट्रंप साहब ने ये बोला कि भाई हम साउथ कोरिया और जापान के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। कल रात को फ्यूचर्स फिर गिर गए, बहुत बुरी तरीके से गिरे, चाहे वो जापान के फ्यूचर्स हों, साउथ कोरियन मार्केट्स के फ्यूचर्स हों। बट आज आप सुबह देखोगे तो आपको लगेगा यार हुआ ही कुछ नहीं। मतलब 450 पॉइंट ऊपर जापान के फ्यूचर्स हैं, ओपनिंग से नीचे से रिकवर कर रहे हैं। एशिया में अगर आप देखो तो हैंगसेंग अच्छी खासी तेज़ी के साथ है। जो कोरियन मार्केट्स हैं वहाँ पे तेज़ी बनी हुई है। तो इसका रीज़न क्या था कि ट्रंप ने ये बोला कि अगर 1 अगस्त तक डील नहीं होती है तो मैं जो है टैरिफ लगाऊंगा 25%। तो मार्केट इस होप में है कि यार 1 अगस्त तक तो डील हो ही जाएगी। तो मार्केट अभी डील होने के फेवर में ज़्यादा है, उसका व्यू ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ट्रंप साहब बार बार डेडलाइन को आगे खिसकाते जा रहे हैं। इससे मार्केट को ये एक फीलिंग आ रही है कि ट्रंप खुद भी नहीं चाहते कि इस वक्त जो है ट्रेड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो, क्योंकि इकोनॉमी जो है बहुत क्रूशियल लेवल पे, ग्लोबल इकोनॉमी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्रूशियल लेवल पे है। तो इस वजह से मार्केट जो है ये प्राइस इन करके चल रहा है कि ये ट्रेड डील्स जो है वो हो ही जाएंगी, ठीक है। इनका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं आएगा, ये मार्केट का मानना है। अब इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा ये तो हमें आगे आने वाला डेटा बताएगा, चाहे वो इन्फ्लेशन डेटा हो, चाहे वो जॉब्स मार्केट का डेटा हो। बट अभी के लिए बाज़ार पॉजिटिव बना हुआ है ग्लोबली भी, ठीक है। यूएस गिरा बट उसका इम्पैक्ट ना एशिया के ऊपर पड़ा ना हमारे ऊपर। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 60-70 पॉइंट ऊपर, और पूरे दिन चौपी था, पूरे दिन चौपी था। कोई मोमेंटम जो है वो आ नहीं रहा था, बिल्कुल जो है साइडवेज मोमेंटम बना हुआ था। बट उसके बाद क्या हुआ, एक खबर आई। खबर ये आई कि यूएस और इंडिया के बीच एक मिनी ट्रेड डील जो है वो आज 10 बजे के आसपास जो है वो अनाउंस हो जाएगी। तो इससे पहले कि ट्रेड डील अनाउंसमेंट हो, उसकी डिटेल्स आए, बुल्स ने पोजीशन बनाने की कोशिश करी है। अगर आप देखो निफ्टी जो है इस खबर के बाद लगभग जो है 70-80 पॉइंट का एक वर्टिकल राइज जो है हमें देखने को मिला था। डेटा पॉइंटर्स की अगर मैं बात करता हूं तो डेटा पॉइंटर्स में डेफिनेटली ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ बोली थी कि अपसाइड ब्लास्ट होने का डेटा बन रहा है, बट ये लेवल के ऊपर ही कंफर्मेशन मिलेगा। अब 12 बजे के आसपास मेरे को ये अपडेट मिला था। पूरा दिन इसको लग गया, 2-3 बज गए इसको अपडेट के बाद जो है मूव आने में। बट ठीक है, एटलीस्ट हमने डायरेक्शन सही जो है पकड़ने की कोशिश करी, सही डायरेक्शन में मैंने आपको गाइड करने की कोशिश करी कि अपसाइड की तरफ ही जो है वो डेटा बन रहा है, अपसाइड से न्यूट्रल। कभी भी आज हमने बियरिश स्टांस के बारे में बात कर ही नहीं थी, क्योंकि डेटा में ही वो दिखाई दे रहा था इस चीज़ की, अगर हम बात करें तो। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आज रात को जो डील अनाउंस होगी, पहली बात तो होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने अपना जो ऑफर है वो ट्रंप को दे दिया है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है वो फाइनल कॉल क्या लेते हैं यूएस इंडिया की ट्रेड डील के ऊपर। और इंडिया जो है इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑफर एनी मोर कंसेशंस एट दिस पॉइंट। मतलब इस वक्त जो है इंडिया ने क्लियर कर दिया है, इससे ज़्यादा हम यूएस को जो है कुछ ऑफर नहीं कर सकते भाई। जो हमारे पास है, जो हम ट्रेड डील में ऑफर कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपकी टेबल पे रखता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब ट्रंप के ऊपर है, आज रात को ट्रंप जो है इस ट्रेड डील को जो है वो अनाउंस करते हैं, या फिर कोई ट्विस्ट लाके वो बोलते हैं मैं इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा रहा हूँ, हमें तो ये सब चीज़ें चाहिए, हम लोग जो है इस ट्रेड डील को नहीं मानते हैं।
तो आज रात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिना हेज के अगर आप कोई भी पोजीशन लेके गए हो, चाहे आप लॉन्ग लेके गए हो, शॉर्ट लेके गए हो, बहुत गलत चीज़ है। बाकी अब जो है हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है फॉर टुमारो। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी रेंज में ही है, मतलब छोटी रेंज से निकला है बट बड़ी अभी भी रेंज में है। 25,600 615 का लेवल एक क्रिटिकल लेवल है। अगर 25,600 615 के ऊपर निकलता है निफ्टी तो एक बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को लगभग 25,730 740 की तरफ एक बार लेके जाएगा। ऑन द डाउन साइड में निफ्टी अगर 25,385 को तोड़ता है तभी हम शॉर्ट के बारे में आप सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्राइस बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करके गया है, तो मैं थोड़ा इसको गैप दूंगा। 25,385 जब तक इसके नीचे नहीं जाता है निफ्टी में कोई एग्रेसिव फ्रेश शॉर्टिंग का ट्रेड जो है वो नहीं क्रिएट होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं 57,150 का लेवल है, इसको फाइनली बैंक्स ने ब्रेकआउट किया है। अब बैंक निफ्टी जब तक 57,125 57,150 के ऊपर है, 57,125 150 के ऊपर है, तब तक बाय ऑन डिप्स रहेगा। इसके नीचे अगर आता है तो हम लोग वीकनेस का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बट जब तक इसके ऊपर है स्ट्रेंथ है। ऑन द अपसाइड में अगर जो है निफ्टी बैंक ऊपर को निकलता है तो एटलीस्ट 57,500 550 की तरफ जो है एक बार के लिए अटेम्प्ट करेगा, ये डेटा में दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में पूरे दिन साइडवेज था। कल मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस किया था कि एक बार 83,550 निकलेगा तो 83,850 तक का मूव आएगा। अब ये मूव एक ही कैंडल में इन्होंने खबर के बाद ही दे दिया ऑपरेटर ने, उसमें भाई कोई क्या ही कर सकता है। बट यही है, अभी भी 83,800 एक क्रिटिकल लेवल है, 83,550 क्रिटिकल लेवल है, रेंज के बीचों बीच अभी भी है। एक रेंज से बाहर होकर दूसरी हायर रेंज में आया है, ऐसा नहीं है कि रेंज से बाहर निकल गया है। तो 83,850 870 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 83,525 83,560 के नीचे जाता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम प्रॉबेबली दिख जाएगा, इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। बाकी गोल्ड एंड क्रिप्टो की बात करता हूं तो इसका मैं अपडेट ऑलरेडी जो हमारे मेंबर्स हैं उनको दे चुका हूं। अगर आप भी गोल्ड एंड क्रिप्टो ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना है। एक्सनेस में अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे आप हमें मेल लिख दीजिए, आपको आराम से क्रिप्टो ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। बाकी अगर आप जो है ऑलरेडी एक्सनेस में अकाउंट ओपन किया हुआ है तो पार्टनर कोड चेंज कर लेना। पार्टनर कोड कैसे चेंज करना है उसकी डिटेल्स आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे सारी मिल जाएंगी। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।